हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इसरो का जो स्पेसडेक्स जो मिशन था, जो डॉकिंग सिस्टम के लिए भेजा गया था, वो आज सक्सेसफुली जो है वह अचीवमेंट उसमें प्राप्त हो गई है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है स्पेसडेक्स मिशन और क्या डॉकिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों ट्रायल किया गया था और किस लिए किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखें, इससे पहले भारत से पहले 3 और देश जो है इस पूरी सिस्टम प्रक्रिया को जो है पूरी कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे डॉकिंग सिस्टम होता क्या है, क्योंकि डॉकिंग सिस्टम के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी आखिर ये मिशन क्या है और कौन कौन ऐसे देश हैं जो जिनको ये अचीवमेंट प्राप्त हो चुकी है पहले। तो डॉकिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है, जैसे यहाँ से सैटेलाइट गया है कोई, तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष स्पेस जो एजेंसी है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। और एक वहाँ से जो रोवर वगैरह होता है, जैसे चंद्रमा पे गया हुआ है, तो वहाँ से कोई मटेरियल्स या कोई चीज़ जो है चट्टान वगैरह या वहाँ से कोई मुख्य रूप से साक्ष्य एविडेंस लेके आ रहा है। तो एविडेंस लेके आने के बाद उन दोनों को क्या करना, जोड़ना। डॉकिंग मतलब जोड़ने की जो कड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, डॉकिंग कहा जाता है। यानी जो वहाँ से आता है, यानी चंद्रमा पे जो उतरा है वह जो ऊपर आएगा और ये घूमता रहेगा उसकी क्लास में, और उसकी क्लास में जब घूमता रहेगा तो उसके नियर अबाउट जब आएगा तो क्या कर लेगा, डॉकिंग कर लेगा, यानी एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो और उसके बाद से आसानी से उसको अंतरिक्ष जो स्पेस एजेंसी है वहाँ से लेके सीधे पृथ्वी पर लाया जा सकता है। तो एक तरह से यह डॉकिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कि दो जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले अमेरिका, चाइना और रसिया यह जो है सक्सेसफुली यह जो है कार्य कर चुके हैं। भारत जो है वर्ल्ड का चौथा ऐसा कंट्री बना है जो डॉकिंग सिस्टम जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको पता है 31 दिसंबर को, यानी पिछले वर्ष जो 2024 का जो लास्ट डे था, यानी 31 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। वह मिशन था कौन सा, स्पेसडेक्स मिशन। और इसी स्पेसडेक्स मिशन के द्वारा पीएसएलवी के द्वारा, आपको पता है पीएसएलवी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसके द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। ये मतलब एक तरह से एक ट्रायल किया जा रहा था ताकि आने वाला जो अगला मिशन है जो इसरो का, जो आपको पता भी है, वह मिशन है चंद्रयान 4 मिशन। और वो चंद्रयान 4 मिशन में जो लोग जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उसमें जो है इसरो भेजने वाला है कुछ वैज्ञानिकों को, वहाँ पे वे लोग जाएंगे कुछ लोग और वहाँ से स्टडी करेंगे मून्स का, वहाँ से स्टडी करके कुछ एविडेंस लेके आएंगे। तो वहाँ का जो सैटेलाइट वो होगा, वो ये सैटेलाइट आगे ऑर्बिट में घूमता रहेगा और उसको जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद फिर उसको पृथ्वी पे कैसे लाया जाए, तो वो उसके लिए एक ट्रायल चल रही थी। और ये ट्रायल आज जो है क्या हो गया है, सक्सेस हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। तो ये सक्सेस होने के साथ ही भारत जो है विश्व का चौथा बड़ा देश बना है जो इसरो के उपलब्धि मिली हुई है। कि इससे पहले जैसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी, जैसे आपको पता ही है नासा, हालांकि नासा में जो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स का ही योगदान होता है। अपने वहाँ इसरो में अब थोड़ा सा, जैसे 1991 के बाद से थोड़ा सा इसको फ्री किया गया, लेकिन अब इसरो में अब थोड़ा सा जाके पीपीपी मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके तहत उसमें थोड़ा सा उदारीकरण करने के कारण उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का भी योगदान मतलब उसमें है। हालांकि जितना ही ज़्यादा इसमें विस्तृत किया जाएगा तो इसरो का केवल काम ये रहेगा सैटेलाइट लॉन्च करना। सैटेलाइट जितना जल्दी लॉन्च हो कर सके तो उससे उसको आर्थिक रूप से बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कहा जा सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स का अगर योगदान रहेगा तो रोजगार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजी से, जैसे केवल इसरो का काम रहेगा सैटेलाइट लॉन्च करना, बाकी जैसे उसका व्हीकल्स को बनाना या सैटेलाइट को बनाने की जो प्रक्रिया हो, वो सब प्रक्रिया अलग अलग जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर कर रही हैं तो उससे ये होता है जो सरकार पर एक राजकोषीय भार जो होता है वो भी कम होता है। और दूसरा चीज कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर भाग लेते हैं तो एफडीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों के द्वारा उसमें निवेश भी होता है, निवेश बढ़ता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, रोजगार भी बढ़ता है। और साथ साथ जो समय इतना लगता है गवर्नमेंटेड जो स्कीम्स होती हैं उसके तहत जो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है वो कम टाइम में उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सकता है। यानी इसमें जो मल्टीपल टाइम है उसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी टाइम की जितनी ही बचत होगी उतना ही ज़्यादा इसरो को
और ज़्यादा आप मजबूत होते हुए देख सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें प्रयास गवर्नमेंट कर रही है पीपीपी मॉडल अपनाने की तरफ से। तो और जैसे आपको पता भी है कि नासा प्रयोग करता है, उसमें जो स्पेस एक्स जो है कंपनी जो एलन मस्क साहब की है, तो वहाँ से इसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वहाँ की योगदान रहता है। तो अमेरिका पहले, उसके बाद से चाइना, उसके बाद से रसिया, ये तीनों देश पहले ये मिशन को जो है पहले से ही अचीव कर चुके हैं। जो इसरो है यानी भारत की जो स्पेस एजेंसीज है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी 15 अगस्त को, आपको पता भी होगा। तो यहाँ से ये क्या हुआ है, विश्व का चौथा बड़ा देश बना है भारत इसके तहत, यानी इसरो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। अब आपको जैसे मेन से रिगार्डिंग अगर प्रश्न पूछेगा यूपीएससी या यूपीपीसीएस से, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। अगर प्रीलियम से यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं, तो उठ सकता है स्पेस डेक्स मिशन है क्या, या क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से इसमें जो व्हीकल्स है वो गए थे, या सैटेलाइट का मुख्य रूप से नाम क्या था, भारत कौन सा देश बना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। और ये याद रखिएगा कि उस समय 31 दिसंबर को जब लॉन्च किया गया था, तो उस समय सक्सेस नहीं था, ऐसा कहा जा रहा था कि भारत चौथा देश बन जाएगा। आज जो है वह सक्सेसफुली जो है अचीवमेंट वो प्राप्त हो चुकी है। तो आज जाके अब जाके भारत जो है यानी इसरो का मुख्य रूप से चौथा बड़ा, मुख्य रूप से पूरे विश्व में चौथा बड़ा भारत जो है देश बन गया है, या जो डॉकिंग सिस्टम में। तो अब आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।